में से सबसे पहले हम सभी देखने वाले हैं ऑपरेशन पोलो, जो कि 1948 ईस्वी में इस ऑपरेशन को किया गया था। और ये जो ऑपरेशन था 1948 में हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए किया गया था। क्या कुछ था इसका मुख्य उद्देश्य, तो उसको देखते हैं। और आपको जहाँ पे लगता है कि पॉइंट आपको नहीं पता है तो आप कॉपी पेन लेकर उसको तुरंत नोट कर लीजिए। तो देखिए, ऑपरेशन पोलो जो है ये 1948 में किया गया था और ये एक पुलिस कार्यवाही था। एग्ज़ाम में ऐसे सवाल भी आते हैं, ऑपरेशन पोलो कब किया गया था, किस प्रकार का कार्यवाही था, तो ये सब कुछ आते हैं एग्ज़ाम के अंदर, आप नोट कर लीजिए। तो ऑपरेशन पोलो जो था हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए किया गया था। और कैसे मिलाया गया, तो पुलिस कार्यवाही के द्वारा इसे मिलाया जाता है। कैसे मिलाया जाता है, तो पुलिस कार्यवाही के द्वारा इसे मिलाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे। इस ऑपरेशन का जो नाम था उसका नाम तो हो गया आपका ऑपरेशन पोलो नाम हो गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक स्वतंत्र हैदराबाद के विचार को भारत के दिल में एक अल्सर के रूप में वर्णित किया, जिसे कि शल्य चिकित्सा से हटाने की आवश्यकता थी। तो देखिए, बात ऐसा था कि भारत का एकीकरण किया जा रहा था। सरदार पटेल जी और उनके साथ अन्य उनके सहयोगी, उन सभी के द्वारा जो हैं भारत का एकीकरण किया जा रहा था। लेकिन पूरे भारत का एकीकरण करने के दौरान 3 क्षेत्र ऐसे बच गए थे जो कि भारत के एकीकरण में रुकावट बन रहे थे। उनमें से एक आपका हैदराबाद था, दूसरा जूनागढ़ था और तीसरा वो जम्मू कश्मीर था। तो जब हैदराबाद ने मना कर दिया, इन्होंने कहा कि मैं स्वतंत्र राज्य रहना चाहता हूँ, तो फिर सरदार जी ने यानी आपस में विचार करके कहा कि नहीं, ये स्वतंत्र तो रह नहीं सकता। तो इसीलिए इन्हें क्या करना पड़ा, पुलिस कार्रवाई के द्वारा ऑपरेशन पोलो को, यानी ऑपरेशन पोलो उसका नाम दिया गया और भारत में हैदराबाद को भी मिला लिया गया। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया था और इसे कई बार ऑपरेशन कैटरपिलर भी कहा जाता है। यानी ऑपरेशन पोलो को ही कई बार क्या कहते हैं, ऑपरेशन कैटरपिलर कहते हैं। तो चलिए हम लोग दूसरा ऑपरेशन देखते हैं। दूसरा ऑपरेशन कौन सा है, तो ऑपरेशन विजय। ठीक है, ऑपरेशन विजय क्या है, तो ऑपरेशन विजय है गोवा का अनुलग्नक वह प्रक्रिया जिसमें भारतीय गणराज्य ने दिसंबर 1961 में भारतीय सशस्त्र बलों की द्वारा की गई सशस्त्र कार्रवाई से शुरू करते हुए गोवा, दमन दीव के पूर्व पुर्तगाली भारतीय क्षेत्रों को रद्द कर दिया गया था। इसके अंदर क्या था, ऑपरेशन विजय के अंदर क्या था, जो गोवा था उसे पुर्तगालियों से मुक्त कराना था, ये उद्देश्य था। तो इसी उद्देश्य के लिए जो भारतीय सेना थे उन्होंने ऑपरेशन विजय को शुरू किया था। और विजय का मतलब तो समझते हैं क्या होता है, भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा सशस्त्र कार्रवाई का नाम ऑपरेशन विजय दिया गया था और भारत में इस कार्रवाई को गोवा मुक्ति के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा सवाल भी आता है कि गोवा को मुक्ति कब मिली या गोवा मुक्ति दिवस कब मनाते हैं, तो इस तरह के सवाल भी आते हैं। तो चलिए अगला ऑपरेशन देखते हैं हम लोग। अगला ऑपरेशन कौन सा है, तो अगला ऑपरेशन है आपका ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये क्या था, इसको समझते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है ये आपका 1984 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। यह अमृतसर पंजाब में हर मंदिर साहिब, जिसको स्वर्ण मंदिर कहते हैं, कि परिसर की इमारतों से आतंकवादी, एक मिनट, नेता जनरल सिंह भिंडारावले और उनके अनुयायियों को हटाने के लिए 1 से 8 जून 1984 के बीच की गई एक भारतीय सैन्य कार्यवाही, जिसका नाम क्या दिया गया था, तो ब्लू स्टार नाम दिया गया था। भारत में खालिस्तान आंदोलन के उदय के बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार ने जन्म लिया। तो ब्लू स्टार क्या था, तो ये पंजाब से नेता जनरल सिंह भिंडारावले और उनके अनुयायी को हटाने के लिए कार्रवाई किया गया था। तो चलिए अगला ऑपरेशन देखते हैं, ऑपरेशन मेघदूत। बहुत बार पूछे जाते हैं सवाल, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन ब्लू स्टार और ऑपरेशन पोलो तो बहुत ज़्यादा।
ऑपरेशन मेघदूत का जो शुरुआत हुआ था ये 1984 ईस्वी में किया गया था। ऑपरेशन मेघदूत भारतीय सशस्त्र बल के ऑपरेशन का नाम था। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि भारतीय सेना ने जो कार्रवाई किया उसका नाम है, जिसमें सियाचिन ग्लेशियर को कश्मीर के कब्जा करने के लिए सियाचिन संघर्ष का शिकार बनाया गया था। 13 अप्रैल 1984 सियाचिन दिवस यानी 13 अप्रैल को मनाते हैं 1984 को लॉन्च किया गया और यह सैन्य अभियान दुनिया में सबसे अधिक युद्ध के मैदान में शुरू किया गया पहला हमला था। यानी ऑपरेशन मेघदूत जो था वो सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर हुआ था, जिसमें कि कश्मीर के जो कब्जे वाली क्षेत्र थे उसको अधिकार में लाना था। अगला देखते हैं ऑपरेशन त्रिशूल क्या था। तो ऑपरेशन त्रिशूल जो था 1988 में ये स्टार्ट किए जाते हैं ऑपरेशन त्रिशूल। ऑपरेशन त्रिशूल के ऑपरेशन विराट के साथ भारतीय शांति रक्षा बल द्वारा उत्तरी 1988 में उत्तरी श्रीलंका में LTTE के खिलाफ, LTTE क्या था तो श्रीलंका के अंदर एक आतंकवादी गतिविधि था जिसका कि नेता था बी प्रभाकर, उसका नेता था। मन्नार से मुलायतू और हाथी दर्रे से ववूनिया तक शुरू किया गया था। यानी जो ऑपरेशन त्रिशूल था ये शांति रक्षा के लिए किया गया था। यानी भारत के अंदर, श्रीलंका के अंदर, मन्नार के अंदर जहाँ भी गतिविधियाँ हो रहे थे जो कि शांति में बाधा बन रहे थे, उन सभी को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन त्रिशूल स्टार्ट किया गया था। उसके बाद है ऑपरेशन विजय। बड़ा ही कॉमन ये ऑपरेशन था जो कि 26 जुलाई को मनाया जाता है और आज है वो 26 जुलाई और आज ऑपरेशन विजय दिवस भी है, यानी कारगिल विजय दिवस भी है। तो इसमें क्या हुआ था, ये 1999 में ये दिवस मनाया, यानी ये ऑपरेशन शुरू किया गया था। कारगिल युद्ध के नाम से भी इसे जानते हैं, जिसे यानी कारगिल युद्ध जिसे कारगिल संघर्ष के रूप में भी जाना जाता है। और भारत और पाकिस्तान के बीच एक सशस्त्र संघर्ष था जो मई और जुलाई 1999 के कारगिल ज़िले और नियंत्रण रेखा के साथ कहीं हुआ था। यानी ये जो कारगिल युद्ध हुआ था यानी ऑपरेशन विजय हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, जो कि कारगिल ज़िले में हुआ था। और फिर आपका जो LOC लाइन है, लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको कहते हैं, तो वहीं के आसपास भी हुआ था। भारत में संघर्ष को ऑपरेशन विजय के रूप में जाना जाता है और जो कारगिल क्षेत्र को खाली करने के लिए ऑपरेशन का नाम रखा गया था। ठीक है, आगे देखते हैं ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो। इसका शुरुआत 2008 में किया गया था। पाकिस्तान स्थित चरमपंथी इस्लामिक आतंकवादी लश्कर-ए-तैयबा, नाम आपने सुना होगा, के 10 सदस्यों ने पूरे मुंबई में 4 दिनों तक 12 समन्वित शूटिंग और बम हमले किए। हमला जो है 26 नवंबर से शुरू हुआ और शनिवार 29 नवंबर तक चला। तो इसी आतंकवादी गतिविधि को, लश्कर-ए-तैयबा की गतिविधि को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो 2008 में चलाया गया था। अगला देखते हैं 8 नंबर, मिशन सागर। ये क्या था, तो सागर सभी क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के ऊपर ध्यान देने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था वो था आपका मिशन सागर। ठीक है, अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन समुद्र सेतु। ये क्या था, तो कोविड-19 के दौरान संकट, यानी कोविड-19 के दौरान मालदीव से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम था ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो ये तो अभी आपका हाल फिलहाल की बात है, यानी 2019 की आप कह सकते हैं, 2019 की बात है, यानी कोविड-19 तो आपका 2019 में आया। अगला है आपका ऑपरेशन वनीला। तो ऑपरेशन वनीला क्या था, मेडागास्कर से फंसे भारतीयों को भारत लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम था ऑपरेशन वनीला। 11 नंबर देखते हैं, तो ऑपरेशन है ट्राइडेंट। ऑपरेशन ट्राइडेंट की जो शुरुआत है ना, ये आपको 1971 में ही किया गया था। ये जो था ऑपरेशन ट्राइडेंट
1971 के दौरान भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान के बंदरगाह शहर कराची पर भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया एक आक्रामक अभियान था। यानी भारतीय सेना के द्वारा कराची शहर पर ये स्टार्ट किया गया था ऑपरेशन। भारत इस ऑपरेशन को चिन्हित करने के लिए 4 दिसंबर को सालाना अपना नौसेना दिवस मनाता है। यानी नौसेना दिवस जो मनाया भी जाता है वो इस चीज़ को शो करता है कि इसी दिन क्या किया था भारत के सेना ने, कराची के अंदर ऑपरेशन ट्राइडेंट किया हुआ था। ऑपरेशन ट्राइडेंट के 3 दिन बाद ऑपरेशन पाइथन शुरू हो गया था। चलिए, ये था आपका ऑपरेशन ट्राइडेंट जो कि 1971 में पाकिस्तान के शहर कराची में स्टार्ट किया गया था। अगला देखते हैं ऑपरेशन राहत। ऑपरेशन राहत जो है आपका 2013 में स्टार्ट किया गया था। इसके अंदर क्या था, तो भारतीय सेना 18 जून 2013 को उत्तरी भारत में भारी बारिश की तबाही के बाद उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में फंसे तीर्थयात्रियों को बचाने के लिए ऑपरेशन राहत की शुरुआत की थी। आपने भी वो कष्टमय वाले दिन ज़रूर सुना होगा, देखा भी होगा, जब उत्तराखंड के अंदर भारी तबाही आई थी। तो वहीं पे फंसे लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन राहत की शुरुआत की गई थी। अगला देखते हैं ऑपरेशन बंदर। इसकी शुरुआत 2019 में किया गया था। ऑपरेशन बंदर की पाकिस्तान के बालाकोट में एक आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर पर भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए पूर्व खाली गैर सैन्य हवाई कोड को ऑपरेशन बंदर नाम दिया गया था। यानी इसमें हुआ क्या था कि पाकिस्तान के बालाकोट के अंदर एक जो है कोचिंग कह सकते हैं, क्लास कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, जहाँ पे प्रशिक्षण दिया जा रहा था आतंकवादियों को। तो उस शिविर पर हमला किया गया था और उस ऑपरेशन का नाम दिया गया था ऑपरेशन बंदर। और ये बात कब की है, तो 2019 की है। अगला देखते हैं भारत के सैन्य अभियान और कुछ हैं, जिसमें है ऑपरेशन ब्लू बर्ड जो कि 1987 में मणिपुर असम राइफल की चौकी पर 1987 के हमलों के लिए भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई। ठीक है, यानी बस आपको इसमें इतना याद रखना है कि ऑपरेशन ब्लू बर्ड कब हुआ। अगला है ऑपरेशन ऑल आउट। ये क्या था, तो ऑपरेशन ऑल आउट जो था भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के विशेष रूप से कश्मीर क्षेत्र में आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट स्टार्ट किया गया था। कब, तो 2015 में। फिर है ऑपरेशन देवी शक्ति। 2021 में इसकी शुरुआत होती है। इसमें जो है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, अफ़गानिस्तान के इस्लामी गणराज्य से हिंदुओं और सिखों को भगाने में मदद करना। ये था आपका ऑपरेशन देवी शक्ति। तो इस प्रकार से जितने भी मुख्य ऑपरेशन थे वो मैंने बता दिया। और ये जो PDF हैं ये मेरे लिखे हुए नहीं हैं, ये सनोज सर के लिखे हुए हैं। इनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, इनमें से जो आपको याद रखना है ना, वो मैं आपको समझा देता हूँ। आपको याद रखना है हाँ, देखिए, ऑपरेशन ट्राइडेंट याद रखना है, ऑपरेशन वनीला याद रखना है, ऑपरेशन समुद्र सेतु याद रखना है, इसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार याद रखना है, ऑपरेशन विजय याद रखना है, ऑपरेशन त्रिशूल याद रखना है, ऑपरेशन मेघदूत हो गया और ऑपरेशन पोलो हो गया। कुछ भी हो जाए आपको ऑपरेशन पोलो, मेघदूत और ऑपरेशन विजय, ये तो आपको हर हाल में याद रखना ही रखना है। आपको कहीं भी ये देखने को मिल सकता है, किसी भी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकता है। कहीं आपसे पूछ दे बताइए इसका ये कब स्टार्ट किया गया, तो आपको बताना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर। तो उम्मीद करते हैं आपका ये सारा कुछ पूरा डाउट क्लियर हो गया हो। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। तो चलिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।